नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु जादव ने आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांशु में। तो दोस्तों, आज हम अपनी वर्ल्ड मैप सीरीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और उसमें एक न्यू कंट्री जो कि नेपाल है उसे जोड़ेंगे। दोस्तों, आज हम नेपाल के मानचित्र का अध्ययन करेंगे, फिजिकल और पॉलिटिकल। तो बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो नेपाल क्या है ना, एक माउंटेनियस रीजन है। समझ रहे हो, नेपाल हिमालय में अवस्थित है। इसीलिए हम यूँ कह सकते हैं कि नेपाल को एक हिमालयी राज्य कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये है मिडिल हिमालय, ठीक है, और ये है लेशर हिमालय, ठीक है। मिडिल हिमालय को नेपाल में महाभारत कहा जाता है। क्या? महाभारत, ठीक है दोस्तों। अब ये पूरा ये आप नीचे का ये ग्रीन ग्रीन वाला क्षेत्र देख रहे हो दोस्तों, ये इसे कहा जाता है तराई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तराई क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है दोस्तों इसे। अब दोस्तों, नेपाल में जो पहाड़ी है, शिवालिक पहाड़ी कहाँ है? नेपाल में ही है। शिवालिक पहाड़ी और ये चुराई हिल्स, कौन सी? चुराई हिल्स कहाँ पे? नेपाल में ही है, ठीक है दोस्तों। ये है हाई माउंटेनियस रीजन है ये वाला। ये नेपाल का सबसे ज़्यादा माउंटेनियस रीजन है, क्योंकि इसी जगह धौलागिरी और अन्नपूर्णा, मंसालू, ये सारी जो चोटियाँ हैं ये इसी जगह हैं, ठीक है। अब आती है दोस्तों कौन सी? जो कि हमारी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट भी कहाँ पर है दोस्तों? नेपाल में ही है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है, ठीक है। और मकालू, ये भी कहाँ पर है? तो नेपाल में ही है दोस्तों, ठीक है। कंचनजंगा भी नेपाल में ही है, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है, ठीक है मित्रों। अब हम लेते हैं इसका जो पॉलिटिकल मैप है उसकी चर्चा करते हैं। उसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं नेपाल की उनके बारे में बताऊंगा। चलिए अभी हम उस मैप को ले लेते हैं। दोस्तों, ये रहा नेपाल का, आप कह सकते हो ये नेपाल का पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ये है दोस्तों विराटनगर। विराटनगर को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। कहाँ का? तो नेपाल का। ये काठमांडू है दोस्तों, नेपाल की राजधानी, ठीक है। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है, ठीक है। बेसिकली दोस्तों, नेपाल को क्या है ना, प्रोविंसेस में बांटा गया है। तो पहला प्रोविंसेस आप कह सकते हो विराटनगर है। दूसरा प्रोविंस आप कह सकते हो जनकपुर है, ठीक है। तीसरा प्रोविंस आप कह सकते हो काठमांडू है या हेटा उड़ा है, हेटा उड़ा करके है। चौथा जो यहाँ का प्रोविंस है उसे आप कह सकते हो पोखरा है। पांचवा प्रोविंस ये रहा, छठवां प्रोविंस ये रहा, सातवां, यानी कि नेपाल को 7 प्रोविंसेस में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। तो जो मेन है वो है दोस्तों जनकपुर। जनकपुर को मेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनकपुर से भारत के लिए एक ट्रेन आती है, ठीक है। भारत के लिए जनकपुर से, कहाँ से? जनकपुर से भारत के लिए ट्रेन आती है। तो जनकपुर को आप मेन सिटी मान सकते हो। और दोस्तों, एक यहाँ पे मेन है लुम्बिनी, जो कि भगवान बौद्ध का क्या माना जाता है? जन्मस्थली मानी जाती है, ठीक है। दोस्तों, ये आपने 7 प्रोविंसेस देख लिए, और ये काठमांडू रहा यहाँ का सबसे बड़ा नगर है, और यहाँ की राजधानी भी है। कहाँ की? नेपाल की। नेपाल की करेंसी दोस्तों नेपाली रुपया है, ठीक है। अब मैं आपको इस साइड वाले मैप में ले चलता हूँ, इसमें कुछ नदियाँ भी हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं अभी हम। चलिए, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, नेपाल में जो नदियाँ हैं, तो नेपाल में दोस्तों कोशी नदी है। नेपाल में देखो, ये आप देख रहे हो, ये कौन सी? कोशी नदी नेपाल में है, ठीक है। एक काली नदी है नेपाल में, काली नदी, कोशी नदी और कर्णाली नदी, ठीक है। और एक ये नारायणी रिवर भी है नेपाल में। ऐसे तो फिर अरुण अरुण करके एक रिवर है, अरुण रिवर भी नेपाल में ही है। छोटी छोटी तो कई नदियाँ हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो कोशी, काली, कर्णाली, और ये आप ये देख सकते हो नारायणी रिवर। ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है। कहाँ की? तो दोस्तों नेपाल की। और दोस्तों, बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने स्लाइड्स में भी कवर किए हैं। हम ये मैप देखने के बाद स्लाइड्स भी लेंगे, तो स्लाइड्स में जो पॉइंट है वो स्लाइड्स से कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। क्या? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। क्या? सागर माता कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पर? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। नेपाल में दोस्तों नेशनल पार्क भी है। एक है दोस्तों चितवन नेशनल पार्क, ठीक है। और एक है राणा करके नेशनल पार्क, जो कि ये रहा राणा नेशनल पार्क ऊपर है, ठीक है। और ये विराटनगर अभी मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ का औद्योगिक नगर क्या है? विराटनगर। और ये नीचे वाला क्षेत्र ये आपने देख ही लिया है, ये है तराई क्षेत्र। ये दोस्तों ललितपुर है, ठीक है। क्या है? ललितपुर। ये पोखरा प्रोविंस है, ठीक। चलिए
अब हम दोस्तों, मेरा मानना सीधा अब हम बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स पर। ठीक है, स्लाइड्स के बाद जो अन्य पॉइंट्स बचेंगे उनके बारे में हम वैसे चर्चा करेंगे। दोस्तों ये हमारी स्लाइड आ चुकी हैं। दोस्तों नेपाल है ना, नेपाल पश्चिम, दक्षिण व पूर्व तो भारत से घिरा है, लेकिन उत्तर में कैसे, चाइना से घिरा है। इसीलिए इसे बफर स्टेट कहते हैं। बफर स्टेट क्यों कहते हैं? दो दुश्मन देशों के बीच एक जो देश होता है उसे अपन बफर स्टेट या बफर राज्य कह देते हैं। ठीक है, अब देखो, भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। यूपी की लगती है, उत्तराखंड की लगती है, बिहार की लगती है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन 5 राज्यों की सीमा कहाँ, नेपाल से लगती है। नेपाल हिमालय की गोद में अवस्थित होने के कारण इसे हिमालयी राज्य कहा जाता है। ठीक, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री भी है, मतलब नेपाल किसी समुद्र या फिर मतलब किसी वाटर एरिया से, मतलब किसी इंटरनेशनल वाटर बॉडी से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, इसीलिए लैंडलॉक कंट्री कह देते हैं इसे। ठीक है, अब दोस्तों नेपाल मध्य हिमालय में है। कहाँ? मध्य हिमालय में नेपाल बसा हुआ है। और दोस्तों नेपाल में मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? महाभारत श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखो। एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और गौरी शंकर, ये यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं जो कि अभी हमने आगे मैप में देखी हुई थी। एवरेस्ट यहाँ की सबसे, एवरेस्ट यहाँ की नहीं, एवरेस्ट पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 48 मीटर है। ठीक है, ये अभी का आपका मतलब करंट का डाटा है। नेपाल को दोस्तों जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध देश माना जाता है नेपाल, क्योंकि यहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, तो माउंटेनियस रीजन में मोस्टली जड़ी बूटियाँ पाई ही जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और यह जल विद्युत के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। नेपाल में 88% हिंदू रहते हैं। नेपाल में कालीन और चमड़े का बहुत अच्छा कारोबार होता है। ठीक, नेपाल की काठमांडू घाटी, लुम्बिनी चितवन नेशनल पार्क, सागरमाथा नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों नेपाल में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उसमें कोसी आती है, एक बागमती आती है, एक गंडक आती है, एक काली और कर्णाली और अरोड़। ठीक है, ये यहाँ की सदानीर नदियाँ हैं, मतलब यहाँ पर इन नदियों में हमेशा पानी भरा रहता है। ठीक, और दोस्तों भारत की मदद से नेपाल में त्रिशूली, कोशी, पंचेश्वर, सप्तकोशी, नाउमेरी, ये सारी परियोजनाएं विकसित की गई थी भारत की सहायता से। नेपाल की जो जनजातियां हैं वो, उनमें प्रमुख जनजातियां, नेपाल की प्रमुख जनजातियां हैं गोरखा, शेरपा और भोटिया। दोस्तों गोरखा लोग क्या ना, सैनिक मतलब सेनाओं में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, तो गोरखा प्रजाति सैनिकों के लिए अच्छी मानी जाती है। और दोस्तों ये शेरपा होती है ना, ये ना क्या ना कुशल पर्वतारोही कहा जाता है, क्योंकि जो पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे वो थे दोस्तों तेजिंग शेरपा करके, जो कि नेपाल से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, काठमांडू यहाँ का सबसे बड़ा नगर तथा राजधानी भी है। काठमांडू में हवाई अड्डा भी है। ठीक है दोस्तों, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। विराट नगर को यहाँ का औद्योगिक नगर कहते हैं। जनकपुर से भारत के जयनगर के लिए एक ट्रेन भी चलती है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं पहले ही। अब दोस्तों मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी बता देता हूँ। दोस्तों 2012 में, कब, 2012 में भारत और नेपाल ने, किसने, भारत और नेपाल ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। ठीक है, वो प्रोजेक्ट था दोस्तों कोसी प्रोजेक्ट। कौन सा? कोसी प्रोजेक्ट था। कोसी प्रोजेक्ट दोस्तों किस लिए शुरू किया था हमने? कोसी प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था दोस्तों फ्लड की समस्या से निपटने के लिए, क्योंकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। कोसी नदी के कारण बिहार में क्या आ जाती है? बाढ़। कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आ जाती है। तो दोस्तों हमने सोचा था कि मतलब कोसी प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, नेपाल के साथ मिलकर कोसी प्रोजेक्ट शुरू किया था दोस्तों। ये हमारा 2012 में ही कंप्लीट हो गया था। इससे क्या ना, हमने सोचा था कि बाढ़ से प्रोटेक्ट किया जा सके। अब बाढ़ किस तरह आती थी दोस्तों? दोस्तों बाढ़ आने का सबसे मेन रीज़न ये था कि नेपाल में क्या ना, वनों का कटाव हुआ। क्या हुआ? वनों का कटाव हुआ नेपाल में। जब नेपाल में वनों का कटाव हुआ तो जो मिट्टी थी वो मिट्टी सारी जाके कहाँ पहुँच गई? नदियों में। तो नदियों में जाके जब मिट्टी पहुँच गई तो वो क्या बन गई? सिल्ट। सिल्ट मतलब गाद। जब नदियों में गाद ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? बेसिकली यही तो बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण है कि हमने पेड़ पौधों का कटाव किया। जब पेड़ पौधों का कटाव किया तो वो मिट्टी बनी, वो मिट्टी थी वो क्या बनी?
गाद बनी, बरसात के पानी से बहकर क्या कहाँ गई, नदियों में। नदियों में जब गाद बढ़ा, लेवल बढ़ेगा, तो फिर क्या आएंगी, बाढ़ें आएंगी दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक विवाद के बारे में बता देता हूँ, आपको शायद नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो वो है दोस्तों काला पानी विवाद। क्या? काला पानी विवाद, जो कि दोस्तों भारत और नेपाल के बीच है। ठीक है। भारत और नेपाल के बीच क्या है दोस्तों, काला पानी विवाद। काला पानी विवाद की बेसिकली दोस्तों एक छोटी सी कहानी है। क्या है ना दोस्तों, ये ट्राई पॉइंट पर 35 किलोमीटर का एक एरिया है। ठीक है। चूंकि उत्तराखंड से इसकी सीमा लगती है। ट्राई पॉइंट पर 3 ही देश आते हैं, कौन कौन आएंगे, तो ट्राई पॉइंट पर आएंगे भारत, चाइना और नेपाल। ठीक है दोस्तों। लेकिन ये विवाद है सिर्फ भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है। ये 35 किलोमीटर की एक एरिया है। तो दोस्तों इस विवाद को निपटाने के लिए एक संधि हुई थी। उस संधि को कहा जाता है दोस्तों कहाँ की, सुगौली की संधि। कहाँ की, सुगौली की संधि कहा जाता है दोस्तों। सुगौली की संधि के तहत काला पानी, ऐसे ये काली नदी है दोस्तों, एक काली नदी आ रही है। ठीक है। काली नदी को बेस मानकर इस विवाद को निपटाया गया कि इस साइड का मतलब जो ईस्ट रीजन है ना, ये तो रहेगा किसका, नेपाल का, और जो वेस्ट रीजन है ये रहेगा भारत का। कहाँ का, भारत का। ठीक है। लेकिन 2020 में, कब, 2020 में नेपाल ने कहा कि ये क्षेत्र हमारा है। मतलब नेपाल ने क्लेम किया कि जो काला पानी का क्षेत्र है वो बिलोंग करता है नेपाल से। लेकिन फिलहाल मैं दोस्तों आपके लिए एक बात बता दूं, ये जो काला पानी का क्षेत्र है ना, ये भारत के ही पास है। ठीक है। अब इसका संबंध इससे कुछ नहीं है कि ये काला पानी इसलिए कहते हैं कि नदी का पानी काला होगा या ऐसा कुछ। ये काली नदी को बेश मानकर बनाया गया था, इसीलिए इसे काला पानी विवाद कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नेपाल के बारे में सारी जानकारी और जो भी हमारे विवाद हैं, कुछ भी है, वो सारा सब कुछ वीडियो में कवर कर चुका हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहीं आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये दोस्तों वीडियो मैं आपको रात की 12 बजे बना रहा हूँ। चलिए धन्यवाद।